खबर देंगे। कराची के एम ए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई ना जा सकी। आग और दम घुटने से 6 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं। 30 से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान शहीद हुआ है। शहीद फायर फाइटर की शनाख्त फुरकान अली के नाम से हुई है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग बेकाबू है और इमारत का सामने वाला हिस्सा भी गिर गया है और इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें थी। इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद थीं। ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। बालाई 2 मंजिलों पर भी आग लगी है। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में पाक बहरिया की स्नॉर्कल्स और 2 फायर टेंडर्स भी शामिल हैं। खिड़कियां बंद होने के बायस इमारत में धुआं भर गया है, जबकि गुल प्लाजा के चारों अतराफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इमारत में आग की शिद्दत के बायस फायर फाइटर अंदर दाखिल नहीं हो रहे, जबकि स्नॉर्कल की मदद से बाहर से पानी फेंका जा रहा है। पाक बहरिया के 7 फायर टेंडर्स, फायर बाउजर्स और 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ है। पाक बहरिया के 80 जवान सिविल इंतजामिया के साथ आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची का ये एक बिजी तरीन इलाका है, अहम तिजारती हब है। एम ए जिना रोड पर गुल प्लाजा, जहाँ पर लोग अमूमन शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर हर तरह की चीज़ें शादी के हवाले से दस्तयाब होती है। और बताया ये जा रहा है कि मसनूई फूलों की दुकान में ये आग लगने का वाकया जो है वो पेश आया था और आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। पहले ग्राउंड फ्लोर में ये आग लगी, उसने फिर अपनी बलाई मंजिल तक पहुंची, मेज़ानाइन फ्लोर को अपनी लपेट में लिया, फिर ये तीसरे और चौथे फ्लोर तक फैल गई और वहां से लोगों को मुश्किल के साथ इवैक्यूएट किया गया। और बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद इस पर डिटेल लेंगे। तलहा हाशमी, बताइएगा, ये इमारत वैसे पुरानी थी और इससे पहले हमने देखा कि पिछले साल जुलाई में जो लियारी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इमारत जो मुनहदम हुई तो उस पर एक मुकम्मल ऑडिट करवाया गया था वज़ीर आला के कहने के ऊपर और सख्त ऑर्डर थे। तो इस ऑडिट के अंदर, इस इंस्पेक्शंस के अंदर क्या इस इमारत का भी नाम शामिल था? क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर, इवैक्यूएशन के तौर पर, इमरजेंसी एग्जिट्स के तौर पर भी तमाम इंस्पेक्शंस हुई थी। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है, अगर मैं इस वक्त की जो लेटेस्ट आपको बताऊं, ये आग दोबारा से भड़क उठी है और अब यहाँ से जो इसका छज्जा है और जो इसके कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसके साथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई है। ये आप देख रहे होंगे कि ये आग अब दोबारा से यहाँ पे भड़की है और उसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो है गिरना शुरू हो गई हैं। और इसी दौरान जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा जमा हैं कि जब ये यहाँ से कुछ चीज़ें गिरी हैं इसकी, तो फिर उसके बाद यहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ मचने से यहाँ पे एक जो रेस्क्यू एहलकार था, बारिश एहलकार था, वो गड्ढे में गिरा और उसको गड्ढे में गिरने के बाद उसको चोटें लगी हैं और उसको चोट लगने के बाद जहाँ से अब उसको मुंतकिल किया गया है, तो एक और ज़ख्मी का इसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं ज़ाहिर है वो जमा हैं और जो लोग वो जमा है, ये आप देखें कि दोबारा से आग के शोले जो है वो भड़क रहे हैं और अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तेज़ी से ये जो इसके शोले हैं वो बाहर आ रहे हैं, धुआँ बाहर आ रहा है। अब जो छोटे छोटे धमाके भी यहाँ पे हो रहे हैं, उसमें कुछ बैटरीज भी हो सकती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुसलसल कुछ जो है वो छोटी छोटी उसके जो चीज़ें वो अंदर ब्लास्ट भी हो रही हैं। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे जो फायर फाइटिंग का अमल था उसको रोक दिया गया है। रेस्क्यू के तमाम इदारे यहाँ से हट गए हैं, क्योंकि खदशा ये है कि ये वही इमारत का हिस्सा है जो कि जिसका छज्जा गिरा था। और अब खदशा ये है कि खुदा न खास्ता ये जो पूरी इमारत है, ये इस इमारत का ये हिस्सा ये ना गिर जाए, क्योंकि ये इमारत का ये हिस्सा ये टेढ़ा हो चुका है, ये नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है और ये मखदूश हो चुका है। और मखदूश होने के बाद जो रिम्पा प्लाजा का जो एंट्रेंस है, उस रिम्पा प्लाजा के एंट्रेंस की बुनियाद पे ये हिस्सा खड़ा हुआ है।
तो अब दोबारा से जो यहाँ पे आग लगी है तो यहाँ से हट गए हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो ख़तरनाक और मखदूश इमारतें हैं उसमें कम से कम 700 के करीब इमारतें हैं, और ये वो इमारतें हैं कि चूँकि ये ओल्ड सिटी एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ऐसी इमारतें हैं वो यहीं पे शामिल हैं। ये जो यहाँ के साख्त के हवाले से और यहाँ पे जो इसकी पेचीदा साख्त है उस हवाले से ज़रूर इसमें सवालात हैं, और सवालात बहरहाल मौजूद है, क्योंकि देखा भी जा सकता है कि जब ये आग लगी तो कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। जो शुरू में जो लोग निकल पाए वो निकल पाए, या जिनको रेस्क्यू एहलकारों ने छत से स्नॉर्कल के ज़रिए रेस्क्यू किया, सिर्फ वो अफराद बाहर आ पाए। अभी भी जो इसमें ये एक डेवलपिंग स्टोरी ताहाल इस उसमें है कि अभी भी जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके पास मुख्तलिफ अफराद जो है वो आ रहे हैं, उनको मुख्तलिफ नंबर्स उनको मिले हैं। ये वो नंबर्स हैं जो कि लोग यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, और उनकी तादाद के बारे में हतमी तौर पे कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन इनकी तादाद बहरहाल है। अंदर लोग मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कल वीकेंड था, वीकेंड पे ज़्यादा देर जो है वो कराची में शॉपिंग होती है। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के फ़ौरन बाद शादियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और उस शादियों के सिलसिले के लिए ये यहाँ पे क्रॉकरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिलती थी। उसमें कॉस्मेटिक्स है, उसमें कपड़े हैं, उसमें कंबल हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हाईली इनफ्लेमेबल थी। और ये जो आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर से यहाँ पे जो अंदर चीज़ों के फटने की आवाज़ आ रही है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, यहाँ पे दीगर जो गारमेंट्स है वो सेक्शन थे, बाकी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि एक बार फिर इस हिस्से में दोबारा से आग लगी है, और इस आग पे अगर देखें कि सिंपल इसकी जो एक निशानी होती है वो ये होती है कि अगर काला धुआं कहीं से उठ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उस मकाम पे आग लगी हुई है, वहाँ पे फायर फाइटिंग शुरू नहीं हुई। और अगर कहीं से सफ़ेद धुआं उठता हुआ महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फायर फाइटिंग हुई है और वो आग बुझ गई है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें से धुआं निकल रहा है। तो काला धुआं एक बार फिर यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। स्नॉर्कल यहाँ पे मंगवाई गई है, और स्नॉर्कल के थ्रू अब हो सकता है मुमकिन तौर पर कि इस काम का आगाज़ किया जाए। स्नॉर्कल को पीछे की तरफ लाया जा रहा है, और मेरे कैमरामैन अगर फ़हीम आपको दिखाएं तो स्नॉर्कल के थ्रू अब यहाँ पे इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अगर नीचे से कोई फायर फाइटिंग कर रहे हैं फायर फाइटर, तो वहाँ तक उसकी रीच नहीं है, उस पानी की, उस फोम की रीच नहीं है। और जो मेरी बात हुई है रेस्क्यू ऑफिशियल से, वो बताते हैं कि एक जो वाटर जो फायर टेंडर है तो उसमें जो है वो तकरीबन 18 टन पानी, और 18 टन पानी के साथ साथ उसमें जो केमिकल है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और गुज़िश्ता रात से यहाँ पे ऐसे कई वाटर बाउज़र्स हैं जो कि इस्तेमाल हो चुके हैं, जिनकी तादाद शायद अब सैकड़ों में चली गई हो। तो ज़ाहिर है इतना पानी, इस आग की हिद्दत, इतना पानी, उसके बाद फोम, तो ज़ाहिर है ये इमारत जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। और जो कुछ इससे इसका गिरा था, अब दोबारा से यहाँ पर आग लगी है तो लोगों को यहाँ से पीछे हटाया गया है कि हट, क्योंकि यहाँ से उस इमारत के कुछ हिस्से दोबारा से गिरे थे, जिसके बाद भगदड़ मची, जिसमें एक रेस्क्यू एहलकार गड्ढे में गिर के ज़ख्मी हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे तामीराती काम जारी है और उसकी वजह से गड्ढे हैं। उस गड्ढों के साथ साथ पिलर्स बने हुए हैं, उसी पे लग के एक रेस्क्यू एहलकार यहाँ पे ज़ख्मी हुआ। तो अभी भी सिचुएशन वही है और आग लगी हुई है। और अब अगर जो स्नॉर्कल है, इस स्नॉर्कल को अगर यहाँ पे अप्रोच मिल जाती है तो हो सकता है कि इस स्नॉर्कल से इस पे काम किया जाए। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि कल से अब तक इसके अंदर, इमारत के अंदर जाके फायर फाइटिंग नहीं की जा सकी, और इमारत के अंदर जाके फायर फाइटिंग नहीं की जा सकी तो बाहर से जितना पानी या फोम मारा जा सकता है, या बाहर से जितनी फायर फाइटिंग की जा सकती है वो फायर फाइटिंग तो हुई है, जिसमें एक फायर फाइटर अपनी जान से भी चला गया है, शहीद हो गया। अंदर अभी तक जो कॉरिडोर्स हैं, जो दुकानें हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, वहाँ पर अभी तक अंदर कोई दाखिल नहीं हो पाया है। और अब जो है वो इस स्नॉर्कल के ज़रिए मुमकिन तौर पे इस पर पानी मारा जाएगा और पानी और फोम के ज़रिए आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी भी जो मेरी बात हुई है रेस्क्यू ऑफिशियल से बताते हैं कि अभी भी तकरीबन 10 से 12 घंटे का वक्त दरकार होगा मुकम्मल तौर पे इस पर काबू पाने में। और उसके बाद अगर तो जो बज़ाहिर ये इमारत देखने में लगती है कि अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, और लेकिन अगर उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जा सका तो उसके बाद जो यहाँ पर मिसिंग अफराद हैं उनके बारे में उनको ढूंढा जाएगा, और उनके हवाले से बहुत ही
खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि कल रात से आग लगी हुई है, 10 सवा 10 के करीब ये आग लगी थी और अब जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये बहुत टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 18 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त जो है वो ये गुजर चुका है। तो अब इसमें देखना ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो इतलात हैं कि अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, तो अब उनके वो क्या होगा, उनके बारे में क्या कोई उम्मीद रखी जा सकती है। तो इस बारे में सवालात जो हैं वो मौजूद हैं और जो उम्मीदें हैं वो अब दम तोड़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि हम वो अगर कोई अंदर मौजूद है तो अल्लाह ताला उसे महफूज रखे और वो बाहिफाजत उसको अच्छा